चंद्र राशि धनु का मासिक राशिफल मार्च 2024। स्वास्थ्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनेंगे। कंधों में दर्द या आंखों में समस्या या दांतों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यह कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। समय रहते ये चली भी जाएंगी। आपको स्वस्थ भोजन और अच्छी दिनचर्या का पालन करने की आदत बनानी होगी, जिससे शरीर में अच्छे पोषक तत्व जाएं और आप अपने शरीर के लिए भी कुछ समय निकाल पाए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है। करियर मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि, सूर्य और बुध की उपस्थिति महीने की शुरुआत में होगी और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनसे अगर आपकी कहासुनी होती है तो वे आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। आपका मन भी अपने काम में कुछ कम लगेगा। आपको लगेगा आप अपनी क्षमता से कम प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आप काम में कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं। अपने साथी कर्मचारियों पर विश्वास रखें और उनसे अच्छा व्यवहार करने से आपको लाभ होगा। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और आपको अपने साथियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में चमकने का मौका मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप कठिन चुनौतियों के बावजूद कुछ जोखिम भी लेंगे और अपने व्यवसाय को नई दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे। महीने की शुरुआत में कुछ व्यर्थ की समस्या रहेगी, लेकिन मन अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। कुछ छुपी हुई योजनाएं लोगों के सामने आने से आप चिंतित रहेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम को बढ़ाएंगे। आपके प्रेम को सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देंगे और मान्यताओं के साथ आगे बढ़ने में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में आपको अत्यधिक रोमांटिक बनाएगा। आपकी बातों से यह साफ झलकेगा, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे बात बनने की जगह बिगड़ भी सकती है। अपने किसी खास मित्र से नजदीकी का एहसास हो सकता है, लेकिन सोच समझकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। परिवार वालों का सहयोग आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मददगार बनेगा और आप अपने प्रियतम के प्रिय बन जाएंगे। उनके साथ छोटी यात्रा करने का मौका मिलेगा, जिससे खुशी के साथ साथ प्रेम भी बढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। सलाह आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए विष्णु जी के मंदिर जाकर पीला चंदन अर्पित करें। अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं। सामान्य आपके लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस दौरान छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं थोड़ी परेशानी जनक होंगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको लाभ भी प्रदान करेगी। आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ बात करके अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। मन में चल रही परेशानियों को दूर करने में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको पारिवारिक जीवन से कुछ दूरी बनानी पड़ सकती है। इसकी शिकायत आपके परिजनों को आपसे रहेगी, तो आपको उनके साथ भी अच्छा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, जबकि निजी जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। फिर भी आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा साबित होगा। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहकर धन संचय करने में मददगार बनेंगे।
आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु के होने के कारण किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसके कानूनी पक्ष का विचार अवश्य करें। बृहस्पति महाराज के कारण आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ेगी और आपको धन की कमी से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक रूप से कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इसलिए परिवार को समय कम दे पाएंगे। आपकी यह उपेक्षा और बेरुखी परिवार के लोगों को परेशानी में डाल सकती है। उन्हें लगेगा कि आप उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको समय लेकर उनसे बैठकर बातचीत करके मामले को संभालना होगा। इससे परिवार की एकता बनी रहेगी। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार महीने की शुरुआत में बुध, सूर्य और शनि तीसरे भाव में रहेंगे और शुक्र तथा मंगल दूसरे भाव में विराजमान होंगे। कुटुंब के मामलों में आपको प्रसन्नता होगी। आपसी सामंजस्य से सब कुछ बेहतर होगा। कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिसमें सभी के आने जाने से घर में रौनक लगी रहेगी। भाई बहनों का प्यार मिलेगा और दोस्तों, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में समय ठीक रहेगा, बस आपको थोड़ा समय देना होगा। माताजी और पिताजी का भी थोड़ा ध्यान रखें। उनके मन में एकांकीपन आ सकता है।